अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज की मेरी वीडियो ख़ास तौर पे उन दोस्तों और वीवर्स के लिए है जो एक स्कूल ओनर हैं या फिर स्कूल ओनर बनना चाहते हैं, स्कूल ओपन करना चाहते हैं। तो वीवर्स, स्कूल ओपन करने के लिए आपको फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपने अदारे को रजिस्टर्ड करवाना होता है। आजकल तो कुछ ज़्यादा ही इस पर सख्ती की जा रही है कि पहले अपने अदारे को रजिस्टर्ड करें और फिर दीगर मामलात करें। पहले ये होता था कि 2-4 साल तक रजिस्ट्रेशन अगर नहीं भी करवाई तो आपके मामलात चल जाते थे, लेकिन अब मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें आपको अपने अदारे को फौरी तौर पे रजिस्टर्ड करवाना होता है। चाहे 10 बच्चे हैं या 20 बच्चे हैं, तो आपको अपने अदारे को रजिस्टर्ड करवाना होता है। तो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स दरकार हैं या जिन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है वो सारे के सारे आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि वो डॉक्यूमेंट्स कैसे हासिल किए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। तो वीवर्स, वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा ताकि आपको हर चीज़ की समझ आ सके। तो वीवर्स, मेरे पास एक फ़ाइल है जिसके अंदर मैंने जो डॉक्यूमेंट्स हासिल किए हैं अपने ई लाइसेंस के लिए, वो सारे के सारे यहाँ मेरे पास मौजूद हैं। मैंने अपना ई लाइसेंस जो है वो हासिल कर लिया है, लेकिन मैंने शायद आपको बताया पहले, मैं एक अदारा भी चला रहा हूँ, उस अदारे को ओन कर रहा हूँ, प्राइवेट स्कूल है मेरा। तो बहुत सारे दोस्त जो हैं मुझसे इस हवाले से पूछते हैं कि आपने अपने अदारे की रजिस्ट्रेशन या ई लाइसेंस कैसे हासिल किया। तो मैं उन दोस्तों की रहनुमाई के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग भी जान सकें कि ई लाइसेंस ऑनलाइन डाटा कैसे अपलोड किया जाता है और उसके बाद ई लाइसेंस कैसे हासिल किया जाता है। इससे पहले भी मैंने अपने चैनल पे बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना रखी हैं। अगर आप वो देखना चाहें तो मेरे चैनल पे जाके आप तमाम वीडियोस देख सकते हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन के हवाले से, प्राइवेट स्कूल और रजिस्ट्रेशन के हवाले से ये मेरी पहली वीडियो है। इसके बाद भी इंशाल्लाह मैं बाकी जो वीडियो हैं, बाकी जो प्रोसीजर है वो इंशाल्लाह तमाम वीडियोस के अंदर, अगली जो वीडियोस मैं बनाऊंगा उसके अंदर शेयर करूंगा। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी नई आने वाली जो वीडियोस हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड वो भी आप देख सकें और आप अपने स्कूल की रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकें और ई लाइसेंस आसानी से घर बैठे हासिल कर सकें। तो वीवर्स, बात करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको अपने अदारे को रजिस्टर्ड करवाने के लिए जो सबसे अहम चीज़ है, आपने अपनी बिल्डिंग का फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना होता है, जो कि यहाँ मेरे पास मौजूद है। और इसके ऊपर आप हेड देख रहे हैं कि FKS, यानी कि ये बिल्डिंग डिपार्टमेंट वाले हैं, बिल्डिंग सर्विसेज वाले हैं। मैं चूँकि डिस्ट्रिक्ट सियालकोट से तल्लक़ रखता हूँ, सिटी पसरूर से, सियालकोट की एक तहसील है तहसील पसरूर, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो हमें ये जो अदारा है FKS, ये बिल्डिंग का सर्टिफिकेट जारी करता है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट सियालकोट से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको भी इस डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। अगर आप अप्लाई करेंगे, आपके स्कूल में एक नुमाइंदा आएगा जो आपके स्कूल की बिल्डिंग को स्कूल पर्पज़ के हवाले से चेक करेगा, यानी कि स्कूल पर्पज़ के लिए, एक स्कूल चलाने के लिए, ऑन करने के लिए, स्कूल की जो बिल्डिंग है उसके अंदर क्या कुछ होना चाहिए, वो सारे का सारा आपको बताएगा भी। और अगर वो चीज़ें आपके अदारे में नहीं हैं तो आपको उस हवाले से उनकी अवेलेबिलिटी के बारे में या फिर उनको बेहतर करने के बारे में या फिर मज़ीद वो चीज़ें मतलब सहूलियात जो हैं अपने स्कूल में रखने के हवाले से जो है ना, वो आपको गाइड करेगा। तो इस सर्टिफिकेट के लिए आपको जो FKS बिल्डिंग सर्विसेज है गुजरांवाला के अंदर, उनसे जो है ना रब्ता करना होगा। उनका नंबर यहाँ पे मैं नीचे, अगर आप चाहें तो कमेंट, जो भी कोई कमेंट करेगा मैं उससे शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह।
तो आप बिल्डिंग के लिए जो है ना जो मुतलका डिपार्टमेंट है उसके फ़र्द को कॉल करके तो आप ये सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। नुमाइंदा आपके स्कूल में आएगा, आपका स्कूल विज़िट करेगा, आपकी क्लासें विज़िट करेगा, आपका ग्राउंड देखेगा, वाशरूम, फर्नीचर, यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं वो देखेगा कि आया ये स्कूल जो है ये इसकी जो बिल्डिंग है स्कूल पर्पज़ के लिए फ़िट है। अगर आपकी जो छत है, स्कूल की जो छत है वो कच्ची है तो मे भी उस पर वो को थोड़ा डिसएग्री करे। अगर आपकी छत लेंटर वाली है या मजबूत है तो उस पर कोई ऐसा इशू नहीं आने वाला कि आपका जो सर्टिफिकेट है उस पर कोई एलिगेशन लगे या फिर कोई ऑब्जेक्शन लगे। तो अगर आपकी बिल्डिंग जो है ना उस हवाले से वेंटिलेटेड है या कमरों के अंदर रोशनी आती है, कमरे हवादार हैं, या फिर इस तरह से जो उन्हें एक ग्राउंड दरकार है, वाशरूम दरकार है, या को बच्चों के पीने के लिए साफ़ पानी दरकार है, इस तरह की जो सारी की सारी सहूलियात हैं आपके स्कूल के अंदर मौजूद हैं। आजकल तो जी कैमरे वगैरह देखे जा रहे हैं, सिक्योरिटी का जो है ना वो सिस्टम अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो उसके बारे में भी ये नीचे मैं अगर दिखा सकूं तो नीचे बहुत सारे पॉइंट हैं जो उन्होंने इसके अंदर दिए हैं कि ये सारे के सारे आपके स्कूल के अंदर जो है ना ये होने चाहिए। ये 2 पेज पे मुश्तमिल है। पहले पेज के अंदर जो है ना आपके जो स्कूल है उसका नाम लिखा हुआ है और आपके क्लासरूम की तस्वीरें हैं। नीचे जो फैसिलिटीज़ हैं वो लिखी गई हैं और यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी गई है कि ये आपका अदारा जो है ना स्कूल उसकी बिल्डिंग स्कूल पर्पज़ के लिए फ़िट है। ठीक है जी। तो दूसरे नंबर पे आपका जो सर्टिफिकेट है उसके रूम्स की तादाद लिखी गई है इसके अंदर और आपका जो स्कूल लोकेशन है वो बताई गई है कि ये इस तरफ को वाक़या है, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है जी। तो ये 2 पेजेस पे मुश्तमिल है। ठीक है, ये मैंने बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल किया है FKS डिपार्टमेंट से। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे व्यूअर्स आपको क्या करना है कि जब आपका ये सर्टिफिकेट बन जाता है, आपको मिल जाता है, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, ये जब आप सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं नुमाइंदा आपके पास आता है, तो अगर आपका विज़िट मुकम्मल हो जाता है उसके बाद आपने अगर तो आप मिडल स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से इसके 3500 टू 5000 इसके चार्जेस हैं जो आपको पे करना होते हैं। फौरी तौर पे आप जो है ना जब ये पेमेंट जमा करवा देंगे तो 2 दिन के अंदर या 1 दिन के अंदर आपको बाई डाक, ये मुझे डाक आई थी, ठीक है जी, इसी के अंदर मुझे उन्होंने पार्सल भेज दिया था, मुझे TCS करवा दिया था, ये ऊपर TCS का स्टैम्प भी लगा हुआ है, ये मुझे उन्होंने TCS करवा दिया था। 2 दिन बाद मैंने ये सर्टिफिकेट हासिल कर लिया था। तो इसके बाद ये सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद मैंने जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मैंने हाइजेनिक सर्टिफिकेट जो है ना उसके लिए अप्लाई किया था। हाइजेनिक सर्टिफिकेट ये कहाँ से हासिल किया जाता है? आपके एरिए के अंदर अगर ये है जी ऑफिस ऑफ द डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ, महकमा सेहत वालों का अगर कोई दफ्तर है तो आप वहाँ से हाइजेनिकली फिटनेस सर्टिफिकेट जो है ये हासिल कर सकते हैं। हमारे चूँकि पसरूर के अंदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर यानी कि सिविल हॉस्पिटल है, वहाँ पे महकमा सेहत वालों का ये ऑफिस बना हुआ है। तो मैंने बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट की कॉपी ली, उसके साथ मैंने एक एप्लीकेशन लिखी, उस पे बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट का जो रेफरेंस नंबर है, ये कॉर्नर पे आपको रेफरेंस नंबर मिलेगा, ये रेफरेंस नंबर आपने देना है, अपने आईडी कार्ड का नंबर एप्लीकेशन के ऊपर दर्ज करना है और एक रिक्वेस्ट करनी है डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ वालों को, ठीक है जी, कि सर मेरी जो बिल्डिंग है वो स्कूल पर्पज़ के लिए फ़िट है, यानी कि स्कूल मैं चलाना चाहता हूं, तो मेरी स्कूल बिल्डिंग जो है ये स्कूल पर्पज़ के लिए फ़िट है और उसका मुझे सर्टिफिकेट जारी हो चुका है और उसका रेफरेंस नंबर ये है और इसकी कॉपी भी इसके साथ लफ है, लिहाजा मुझे
हाइजेनिक सर्टिफिकेट जो है वो जारी किया जाए। तो नीचे आपने अपने सिग्नेचर कर देने हैं, या जिसकी ओनरशिप है, जिसके नाम आप जो है ओनरशिप इसकी रजिस्ट्रेशन की करवाना चाह रहे हैं, उसके नीचे सिग्नेचर होंगे, उसका आईडी कार्ड नंबर लिखा जाएगा। तो ये बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट, अपने आईडी कार्ड की कापी और एप्लीकेशन जिस पे बिल्डिंग फिटनेस का रेफरेंस नंबर लिखा होगा, ये तीनों चीज़ें आपने एक फ़ाइल के अंदर लगा के महकमा सेहत के जो ऑफिसर हैं उनको फ़ाइल जमा करवा देनी है। और वो फ़ाइल देखते हुए आपको अगर मौके पे सर्टिफिकेट बना देते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो एक दिन बाद आपको वो सर्टिफिकेट जारी कर देंगे। इनका मेरे ख्याल से कोई चार्जेस 500 या 1000 रुपये होंगे जो कि वो वहाँ पे वसूल करते हैं। तो ये दोनों सर्टिफिकेट बनने के बाद आपके पास स्टाफ स्टेटमेंट होनी चाहिए। ठीक है जी, स्टाफ स्टेटमेंट कैसे जो है ना तैयार करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने स्टाफ स्टेटमेंट तैयार की हुई है। ठीक है जी, यहाँ पे मेरे पास मौजूद है, मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। आपने अपने लेटर पैड के ऊपर, ये मैं दिखा सकूँ अगर ये, ठीक है जी, ये मैंने तैयार की हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर स्कूल का नाम लिखा हुआ है और नीचे पहले कॉलम के अंदर सीरियल नंबर है, दूसरे कॉलम के अंदर टीचर्स के नेम्स हैं, फादर नेम है, क्वालिफ़िकेशन है और डेजिग्नेशन है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। इसके अंदर मैंने सैलरी या फिर इसके हवाले से के मतलब जो एग्रीमेंट है ये कब तक जो है ना ये हमारे स्कूल में रहेंगी, जस्ट इनकी ज्वाइनिंग लिखी हुई है, इनका डेजिग्नेशन लिखा हुआ है, क्वालिफ़िकेशन लिखी है और इनका नाम और फादर नेम लिखा हुआ है। ठीक है जी, ये चीज़ें हैं जो स्टाफ स्टेटमेंट के अंदर आनी है। तो आप ये एक स्टाफ स्टेटमेंट तैयार कर लेंगे। वैसे तो ये अपलोड नहीं होती, जस्ट उसमें आपने बताना होता है कि आपके पास टीचिंग स्टाफ कितना है, आपके पास नॉन टीचिंग स्टाफ कितना है। ठीक है जी, ये अपलोड करते हुए यानी कि डेटा जो आप पेपर्स की जो वेबसाइट है उस पे जब आप अपलोड करते हैं तो ये चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। एक पेपर पे अगर आपके पास आ जाती हैं तो आपको बताने के लिए आसानी हो जाती है। वैसे आप जब ये एक फ़ाइल ईडीओ ऑफिस जमा करवाएंगे तो वहाँ ये सारी की सारी चीज़ें आपको साथ लव करना होंगी। एक आपने फ़ाइल अपलोड कर देनी है, यानी कि डॉक्यूमेंट्स आपने स्कैन करके जो अपना अकाउंट बना होना है, जब आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है तो वहाँ पे आपने बिल्डिंग का सर्टिफिकेट, हाइजेनिक सर्टिफिकेट और स्टाफ स्टेटमेंट तो आपने जो है ना स्टाफ जस्ट बताना है कितना है और नॉन टीचिंग टीचिंग कितने लोग हैं। ठीक है, उसके बाद आपने अपना जो आईडी कार्ड है वो एंटर करना है बतौर प्रिंसिपल, जो आपके अगर कोई काम कर रहा है तो उसका आईडी कार्ड और उनका जो भी मतलब क्वालिफ़िकेशन है वो एंटर करनी है। आप अपना और अपनी जो प्रिंसिपल है उसका डेटा जो है वो आपने अपलोड करना है। ठीक है, तो उसके बाद जो स्टेप होगा, अगर तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन आपकी हो रही है तो उसमें आपका जो है क्या कहते हैं चलान फॉर्म, वो उस बेस पे बनेगा। अगर फ्रेश रजिस्ट्रेशन है तो आपका चलान फॉर्म ज़्यादा पैसों का बनेगा। बिलफर्ज प्राइमरी स्कूल है तो 5000 का बन जाएगा, मिडिल स्कूल है तो 10,000 का या 8,000 का बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें और एक चीज़ है कि स्टूडेंट एनरोलमेंट, ये भी आपने एंटर करना होती है। अगर प्राइमरी है तो प्राइमरी के मुताबिक आपने तादाद लिखनी है, अगर मिडल है तो मिडल के मुताबिक आपने तादाद लिखनी है। जो भी एग्जैक्ट आपके स्कूल में तादाद मौजूद है आप उसको एक पेज पे लिख के उसकी एनरोलमेंट जो है वो, जैसे आप स्कूल के अंदर अटेंडेंस लगाते हैं बेशक उस पेज की रोज़ाना की बुनियाद पे जो लगाते हैं वो आप एक ले लें और उसकी कॉपी जो है वो साथ लगा दें। ठीक है, अच्छा, ऑनलाइन करने के लिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहले नंबर पे हो गया बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट जी, दूसरे नंबर पे हो गया हाइजेनिक सर्टिफिकेट, तीसरे नंबर पे स्टाफ स्टेटमेंट जो कि आपने अपलोड करनी है,
जस्ट फिगर इसके अपलोड करने हैं, इसको स्कैन करके नहीं अपलोड करना। और चौथे नंबर पे अगर आपकी रजिस्ट्रेशन हुई है, रीन्यू करना चाहते हैं, तो उसकी आपने एक कॉपी जो है स्कैन करके वो अपलोड करनी है। तो उसके बाद एनरोलमेंट है, बच्चों की एनरोलमेंट है। जस्ट ये भी जो है ये आपने इसका डेटा जो है, फिगर जो है इसके अंदर एंटर करने हैं। प्राइमरी तक कितने बच्चे हैं, मिडिल तक कितने बच्चे हैं, यानी कि क्लास वाइज जो है ना आपको पूछा जाएगा कि इसके अंदर कितने बच्चे 1 में हैं, 2 में हैं, 3 में हैं, जितनी भी तादाद है आपने वहाँ पे एंटर करनी है। ठीक है, अगर आप खुद कर सकते हैं तो खुद कर लीजिएगा, तो अगर नहीं तो आप किसी से एंटर करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी आपका जो आखिरी स्टेप है, वो ये है कि आपने गूगल से अपने स्कूल की लोकेशन ऐड करना होती है। स्कूल की लोकेशन ऐड करने के बाद आपका ये चलान फॉर्म जो है जनरेट हो जाएगा। ये चलान फॉर्म आपका ये मैं जमा करवा चुका हूँ। ठीक है जी, ये अगर मेरा कैमरा दिखा सके, ये मैं चलान फॉर्म जमा करवा चुका हूँ। ये सारे का सारा प्रोसीजर मैं कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं आपको ई लाइसेंस हासिल करने के लिए दरकार होती हैं, जो आपने वेबसाइट पे अपलोड करना होती हैं। और यही चीज़ें जब आप वहाँ पे स्कैन करके अपलोड कर लेंगे, इन चीज़ों को एक फ़ाइल के अंदर बंद करना है और एजुकेशन डिपार्टमेंट को ये फ़ाइल जमा करवा देनी है। फ़ाइल जमा करवाने के फ़ौरन बाद आपको वहीं से ई लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा, या फिर वहाँ से वो जो भी है, कई लोगों का आता है CO अप्रूवल पेंडिंग। डेटा जमा करवाने के बाद या पैसे जो चलान फॉर्म है वो जमा करवाने के बाद जब आपको अपने मोबाइल पे मैसेज आ जाता है, उसके बाद आपको ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ जमा करवाना होती हैं। तो जमा करवाने के बाद अगर तो आपका सर्टिफिकेट आपके जो पेपरस की वेबसाइट पे अकाउंट बना हुआ है, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अकाउंट बनाने का तरीका भी सिखाऊंगा कि जो पेपरस की वेबसाइट है उस पर अपने स्कूल का लॉगिन आईडी और अकाउंट कैसे बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोज़ इंशाल्लाह इसी टॉपिक पे होंगी। ई लाइसेंस के हवाले से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने बताया, फिर नेक्स्ट आपको अकाउंट बनाने का तरीका सिखाऊंगा, उसके बाद जो डेटा है अपलोड करने का तरीका सिखाऊंगा। ठीक है जी, उसके बाद सारे का सारा ई लाइसेंस कैसे हासिल, सारे का सारा प्रोसीजर मैं डिटेल के साथ आपके साथ नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह शेयर करूँगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं कम से कम उनकी मुकम्मल तौर पे समझ आ गई होगी कि कौन कौन से रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स जिनकी ज़रूरत होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इसके अलावा भी जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियोस बनाऊँगा, वो आपको मिलती रहें और आप मज़ीद इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। तो मिलते हैं व्यूअर्स किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे ख़ास तौर पे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।